जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो क्या आप जानते हैं बच्चों कि क्यों एक अर्थवर्म ये क्या है बच्चों? ये है अर्थवर्म। अर्थवर्म। तो बच्चों क्यों ये अर्थवर्म, ये है बच्चों जमीन। अर्थ है बच्चों, है ना, ग्राउंड है, जमीन है। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होती है, ड्यूरिंग हैवी रेन्स, हैवी रेन, बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो आखिर ये अर्थवर्म जो है वो जमीन से बाहर क्यों आ जाते हैं? क्लियर है? या फिर बच्चों एक बीकर में बच्चों, एक बीकर लिया हमने, इसमें पानी भरा बच्चों, पानी दिया, पानी के साथ हमने इसमें बालू दे दिया, सैंड। क्लियर है? बालू दिया। जैसे ही हमने इस पानी और बालू में, ये क्या है बच्चों? सैंड है, ड्राई सैंड, सूखा बालू। ठीक है? और इसमें क्या है? ये वाटर है, पानी है। इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमने देखा इसमें से छोटे छोटे बबल निकलने लगे। ठीक है? छोटे छोटे बबल निकलने लगे इससे। आखिर ये जो बबल निकल रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये बबल क्यों निकल रहे हैं इससे? तो जैसे ही हमने पानी में सैंड, ड्राई सैंड को, है ना, मिट्टी को मिलाया, बालू को, बालू और पानी दोनों को मिलाया, वाटर सैंड को, तो इससे छोटे छोटे क्या निकल गए? बबल्स, बुलबुले निकलने लगे। तो इसके पीछे के क्या कारण है? या फिर बहुत ज़्यादा बच्चों हैवी रेन हो जाते हैं तो अर्थवर्म, ये इसके जैसे कई सारे एनिमल जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो इसके पीछे की क्या कारण है बच्चों? तो चलिए हम अपनी इस चैप्टर 15 में इसके पीछे की साइंस, इसके पीछे के कारण को समझते हैं। अपनी लेक्चर को, पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन सॉइल। कि मिट्टी में रहने वाले, मिट्टी के अंदर में रहने वाले जितने भी प्लांट या एनिमल हैं, पेड़ पौधे से लेकर के जितने भी जानवर हैं, जो कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर, मतलब ज़मीन पर के अंदर। तो उन लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बच्चों? है ना, कोई भी एनिमल है वो ज़मीन के अंदर है तो ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जो हम लोग ब्रीथ करते हैं अपनी नोज से, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमें? हमारे आसपास की एयर से। तो आखिर ऑक्सीजन अवेलेबल कैसे होंगे किसी भी प्लांट या एनिमल जो सॉइल के अंदर होते हैं? तो चलिए अपनी देखते हैं इस चीज़ को। तो बच्चों चैप्टर 15 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स इन सॉइल। क्लियर है? ऐसे लिखे बच्चों, लिविंग इन सॉइल। क्या बोला हमने? हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन सॉइल। कि मिट्टी के अंदर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, या जितने पेड़ पौधे होते हैं, उन सब को ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? ठीक है? तो इसमें एरो दे के लिखिएगा कि द एनिमल्स लिविंग inside soil and plants and plant roots which grow in the soil get oxygen from गेट ऑक्सीजन फॉर, किसके लिए चाहिए आखिर ऑक्सीजन? फॉर ब्रीदिंग, है ना, सांस लेने के लिए बच्चों, ब्रीदिंग। फ्रॉम कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन स्पेसेस between
the soil particles। क्या बोला बच्चों हमने? हमने बोला कि द एनिमल्स लिविंग इनसाइड सॉइल, मतलब जितने भी जानवर, कोई भी छोटे छोटे जीव जो कि सॉइल मिट्टी के अंदर रहते हैं, एंड प्लांट रूट्स, और प्लांट की जड़ें या रूट, विच ग्रो इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर में ग्रो करते हैं ना। तो प्लांट है बच्चों, ये जमीन है ना, तो इसकी जो सॉइल होगी वो कहाँ होंगे? ये क्या है? रूट है। तो इसकी जो रूट है, ये जड़ें अंदर है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो ग्रो करते हैं इन द सॉइल। गेट ऑक्सीजन, आखिर इनको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए, है ना। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए। तो गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए, फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। तो बच्चों इसके आसपास में क्या होंगे? मिट्टी होंगे, सॉइल होंगे। तो इन सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस है, जगह है, उन जगह पर, उस जगह में स्पेस है। कहाँ? सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस है, और उन स्पेस में क्या होंगे? एयर होंगे। क्लियर है? उस एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन। तो उन्हीं ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ये रूट ऑक्सीजन ले लेते हैं उनसे। चल, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसका ये आंसर है। अब बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ तक है, लेकिन हम ये समझना पड़ेगा, आखिर इसको एक्टिविटी करके हम समझेंगे कि कैसे आखिर सॉइल, मिट्टी के बीच में स्पेस, जगह होती है जिसको एयर भर के रखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें जिनको देखकर हमें लगता है कि वो खाली है, वो खाली नहीं होते, है ना। बस हमारे लिए वो खाली है, लेकिन वो भरे होते हैं एयर से, है ना। तो हमने देखा जैसे कंटेनर, वेसल्स क्या होते हैं? एम्प्टी। हमारे लिए वो खाली है, लेकिन वो एयर से फिल है, मतलब भरे हुए हैं। अब जैसे यहाँ बच्चों हमारे आसपास में खाली है सब कुछ, है ना, लेकिन ये क्या है? यहाँ पे गैस है, एयर है, ऑक्सीजन है। अब बच्चों एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप। किस चीज़ की? तो एक लिया हमने बच्चों, ध्यान से देखिए, एक लिया बीकर। क्लियर है? बीकर ले लिया। ये है बच्चों बीकर। ठीक है? कोई भी साइंस के एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करते हैं तो हम बीकर को अपने साथ रखते हैं, मार्केट में मिलती है। बीकर में हमने दे दिया वाटर, पानी दे दिया। ठीक है? क्या दे दिया? पानी। अब इस पानी के ऊपर से, पानी के ऊपर हमने दे दिया ड्राई सैंड, सूखा बालू। ठीक है? यहां से हमने गिराया। ठीक है? यहां से हमने गिराया इस तरह से, है ना। यहां से हमने ड्राई सैंड लिया, ड्राई सैंड। जैसे ही सूखा बालू इसमें बच्चों गिराया हमने, तो ये नीचे जाकर के क्या होने लगा? बालू जमा होने लगा। क्लियर है? ये बच्चों जो सैंड है उसकी क्या है? डेंसिटी ज़्यादा है, तो जाकर के यहाँ जमा होने लगी। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? वाटर की तुलना में ज़्यादा डेंसिटी, तो जाकर के नीचे जमा होने लगे। ठीक है? चलिए, ये क्या है? ड्राई सैंड, सूखा बालू है। अब जैसे ही हमने इसमें डाला, ठीक है, और इस पानी और इस सैंड को, दोनों को हमने मिला लिया। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बीकर लेंगे, सबसे पहले आप उसमें क्या देंगे? ड्राई सैंड, सूखा बालू। फिर उसमें हमने पानी दे दिया। ठीक है? ये क्या है? वाटर है बच्चों। चलो, वाटर दे दिया। अब इस वाटर और ड्राई सैंड दोनों को हम एक ग्लास रॉड से मिलाएंगे, ऐसे स्टीयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ग्लास रॉड से या किसी भी चीज़ से उसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे मिलाएंगे बच्चों, तो आप देखिएगा कि यहाँ से इसके बीच से, ये जो सैंड है ना, ये बालू है, तो इसके बीच से बच्चों थोड़े थोड़े में, ध्यान दीजिएगा, थोड़े थोड़े बुलबुले, बबल्स निकलने लगेंगे इस तरह से। क्या निकलने लगेंगे? बबल्स। तो ये जो आप बबल्स है ना, ये क्या है बच्चों? एयर के बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं।
ठीक है, एयर बबल्स क्या होने लगे, निकलने लगे, कमिंग आउट ऑफ, अब ध्यान दीजिए, एयर बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो एयर बबल पानी में जब इस दोनों को मिक्स किया हमने, है ना, इसमें क्या है, वाटर है। अब देखिए एकदम ध्यान से, तो इसमें बच्चों वाटर भी है, पानी भी है। तो पानी और ड्राई सेल दोनों को हमने मिक्स किया, तो इसमें से एयर बबल निकलने लगे, कहाँ से, कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, मिट्टी के नीचे से। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगे, बबल मतलब बुलबुले, तो एयर के बबल हैं जो ऊपर बच्चों क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। क्लियर है, क्यों निकल रहे हैं, अब इसमें ध्यान दीजिए। ये है बच्चों सैंड के पार्टिकल, है ना, ये सूखा हुआ बालू है बच्चों। और केमिस्ट्री में कोई भी मैटर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सैंड क्या है, एक मैटर है, यानी ये पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल के बीच में बच्चों स्पेस होगी, क्या होगी, स्पेस। देखिए स्पेस होंगे, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये भी खाली जगह है, ये भी स्पेस खाली जगह, यहाँ भी स्पेस खाली जगह, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस खाली जगह को एयर ने फिल करके रखा है, भर के रखा है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर हमने पानी मिलाया, पानी दिया, तो ये पानी जो है जा करके इस जगह को भरने लगा। क्या करने लगे, ये वाटर के ड्रॉप्स यहाँ जा करके इसको भरने लगे। तो ये पानी यहाँ पर जैसे आया वाटर, तो यहाँ से जो एयर, यहाँ इस जगह पे जो एयर थे वो क्या होने लगे, वो बुलबुले यानी कि बबल्स के रूप में जाने लगे बाहर। और यहाँ पे किसने छेक लिया इस जगह को, वाटर ने छेक लिया। क्लियर है, यानी वाटर ने इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, किसके जगह को, एयर की जगह को। तो पहले से ही इसके बीच में क्या है बच्चों, देखिए इसके बीच में देखिए स्पेस है। ऐसा लग रहा है कि हमें खाली है, लेकिन खाली नहीं है, किसको कौन भर के रखा है, एयर। यहाँ भी एयर है। और जैसे ही पानी को मिलाया तो पानी के वाटर के ड्रॉप्स यहाँ इस जगह पे आ जाएंगे और इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, मतलब भर देंगे। और जो एयर इस जगह पे पहले से थे वो क्या होंगे, बुलबुले यानी ड्रॉप्स के रूप में ऊपर उड़ जाएंगे। क्लियर है, तो इसीलिए बच्चों हमें दिखता है कि जैसे हम वाटर और ड्राई सॉइल सैंड दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाते ही हम देखते हैं कि बबल्स एयर के निकलने लगे। ठीक है, कहाँ से, सॉइल से, इसी से। क्लियर है बच्चों, चलिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर वाटर फिल्स, वाटर ऐसे लिखिए बच्चों, वाटर ड्रॉप्स फिल स्पेस, फिल या ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स। तो बालू यानी मिट्टी, ये जो सैंड के पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है वो पहले से एयर से भरा हुआ था। जैसे हमने पानी मिलाया वाटर, तो उस जगह को वाटर ने ऑक्यूपाई किया, छेक लिया, भर दिया, फिल किया। ठीक है, स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल। तो क्या होंगे, एयर ऊपर उड़ जाएंगे बबल्स के रूप में। तो इससे हमें क्या पता चला, ये एक्टिविटी से, इससे पता चला कि सैंड पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं। उस स्पेस को ऑक्यूपाई मतलब भर कर रखना। किसने ऑक्यूपाई या भर के रखा है, एयर ने। क्लियर है, इसका मतलब कि सॉइल पार्टिकल में भी क्या होते हैं, एयर होते हैं। एयर होते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन होगा। क्लियर। तो बच्चों जब ये जो सैंड, ड्राई सैंड हम दे रहे हैं, तो इस पार्टिकल के बीच में क्या है, ऑक्सीजन, एयर है। चल, इतना क्लियर हो गया कि जितने भी सैंड पार्टिकल होते हैं उन सब में एयर होते हैं, उनके बीच की स्पेस में। चल, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला, एक्टिविटी में बताई कि सैंड पार्टिकल में भी क्या होते हैं, एयर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब एरो देख, स्टार्ट देखिए, लिखिए कि मैनी एनिमल्स लिविंग इन many animals living in soil dig, dig, dig मतलब खुदाई करना, है ना, खोदना, खुदाई करना, dig burrows and
holes deep into the soil. नेक्स्ट लिखिएगा कि these burrows and holes burrows and holes क्या करते हैं बच्चों? make spaces available for air to move into the soil, so that can be used by animals living there. क्लियर? तो बच्चों ये अर्थवर्म है, ठीक है, हमने पढ़ा है अर्थवर्म्स। ये ब्रिस्टल्स होते हैं यहाँ पर, है ना, और ये बीच में ये क्या है बच्चों? सेगमेंट है। तो अर्थवर्म जो है क्या करते हैं? सैंड, मतलब ये जमीन के अंदर में, सॉइल, मिट्टी के अंदर में रहते हैं अर्थवर्म, है ना। तो कोई भी एनिमल जो मिट्टी के अंदर रहते हैं वो क्या करेंगे? वो मैनी एनिमल्स लिविंग इन सॉइल, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, डिग बरोज एंड होल्स, वो क्या करते हैं? एक बड़ा सा अंदर सॉइल, मिट्टी के अंदर तक एक खुदाई करके एक बड़ा सा होल, गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, एक बिल बनाते हैं, एक बिल तैयार करते हैं, बरोज बनाते हैं, मतलब एक बिल तैयार करते हैं, एक बड़ा सा छेद बनाते हैं मिट्टी के अंदर में, और उसी के अंदर में वो रहते हैं, ठीक है। डीप मतलब गहराई तक, इनटू द सॉइल। तो एक बड़ा सा छेद, एक बड़ा सा बिल वो बना लेते हैं जो मिट्टी के अंदर रहने वाले एनिमल है। फिर दीज बरोज एंड होल्स मेक स्पेसेस, ये क्यों बनाए बच्चों? ये स्पेस को बनाता है, स्पेस मतलब जगह को खाली करता है, अवेलेबल फॉर एयर, किसके लिए? एयर के लिए, टू मूव इनटू द सॉइल, ताकि वो क्या हो सके? एयर जो हमारी एटमॉस्फेयर में है ना, एयर में कई सारे गैसेस हैं, मेन क्या है? ऑक्सीजन। तो जैसे ही एनिमल ने सॉइल, मिट्टी के अंदर में खुदाई की, डिग, बरोज यानी कि एक होल बनाया, एक छेद, बड़ा सा बिल बनाया, तो बिल जैसे ही बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ये बच्चों क्या है? सॉइल है, ठीक है। तो किसी एनिमल ने खुदाई करके, है ना, एक बिल बनाया, ये क्या हो गया? खाली जगह हो गया। तो पहले से देखिए, ये भी भरा हुआ है बच्चों, एकदम प्लेन है, बाहर में क्या है? एयर है, ठीक है। अब कोई एनिमल आएंगे जो मिट्टी के अंदर रहना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे खुदाई करके एक बड़ा सा बिल बनाएंगे, एक छेद करेंगे, और इस छेद यानी कि बिल की वजह से ये क्या होगा? खाली जगह होगा ऊपर से। तो इसके वजह से जो एयर है वो धीरे धीरे कहाँ आएंगे? अंदर आ जाएंगे। एयर के साथ क्या आएगा? ऑक्सीजन भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के एनिमल क्या होंगे? रह जाएंगे, और ऊपर से ये पैक कर देंगे, ठीक। तो यही चीज है कि होल जो है वो स्पेस बनाता है ना। स्पेस मतलब खाली जगह बन गया, खाली जगह से क्या होगा? किसके लिए? एयर के लिए। तो इस खाली जगह की वजह से ऊपर का जो एयर है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, क्लियर है, जिसके वजह से सो दैट कैन बी यूज्ड बाय एनिमल लिविंग देयर। अब यहाँ पर जो एनिमल रहना चाहते हैं इस बिल में, वो आराम से रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन होगा। चल, क्लियर है बच्चों? जैसे कि ये अर्थवॉर्म्स है ना, अर्थवॉर्म जो जमीन के अंदर ही रहते हैं। चल, अब जैसे बच्चों ये है सॉइल यानी कि मिट्टी, यहाँ है एयर मतलब हवा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन। अब इस सॉइल के अंदर में अर्थवॉर्म ने एक बरोज बनाया, मतलब एक बिल बनाया, छेद किया, स्पेस हो गया, यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ के सारे एयर आ गए अंदर, ठीक है। चल, अब यहाँ पर अर्थवॉर्म जो है जा करके
अर्थवर्म जमीन के अंदर में ये क्या है, अंडर सॉइल, अंडर द सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर है। अब एक कल्पना कीजिए, एक सपोजिशन कि अगर बच्चों बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो जो जमीन के अंदर में जो अर्थवर्म है, एक देखते होंगे एकदम पूरा एकदम उसकी जो बॉडी है पूरी एकदम स्लिपरी फिसलने वाली होती है बच्चों, हर जगह आपको दिखेगा बारिश के मौसम में। तो बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो इस तरह का अर्थवर्म जो है वो जमीन के अंदर से बाहर आ जाता है। ठीक है, आखिर जमीन के अंदर से बाहर क्यों आते हैं, तो देखिए स्टार्ट देखिए, लिखिएगा कि ड्यूरिंग हैवी रेन्स during heavy rains all the spaces occupied by air, comma, अभी कोमा में लीजिए, all the spaces occupied by air in soil gets filled with water, filled with water, comma, so no air is left in the soil। अब देखिए बहुत तेज जोरों की एकदम बारिश हो रही है, खूब पानी बरस रहा है बच्चों। तो तेज बारिश की वजह से सारा पानी जो है ग्राउंड पर वो जमीन के धीरे धीरे अंदर सीप करेगा, सीप मतलब रिस जाएगा। तो पानी जैसे यहाँ भर गया बच्चों तो ये क्या होगा, धीरे धीरे सॉइल मिट्टी के अंदर भी आ जाएगा, है ना। तो पानी ये आराम से एकदम अर्थवर्म है, अर्थवर्म क्या है बेचारे एकदम आराम से हैं, है ना, अपनी जमीन के अंदर में। अब इनको नहीं पता बाहर में क्या हो रहा है, तो बारिश हुई तो पानी धीरे धीरे बच्चों अंदर में भरने लगा, पानी क्या होने लगा, अंदर भरने लगा। अब सॉइल के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तो पहले से उस स्पेस को किसने भरा है, एयर ने। जब पानी नहीं आया बच्चों यहाँ पे तो इस स्पेस को कौन भरा है बच्चों, एयर। और हमने अभी एक्टिविटी में देखा कि जैसे ही हमने उसमें वाटर डाला तो क्या हो गया, एयर के जो स्पेस में है वो एयर निकल गए, पानी वहाँ आ गया। तो पानी जैसे ही यहाँ पे बारिश का पानी जैसे ही अंदर तक आ गया बच्चों तो ये स्पेस को भर दिया, जिससे ये एयर क्या होंगे, निकल जाएंगे, नहीं बचेंगे। तो वही है कि ड्यूरिंग हैवी रेन्स ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय एयर, एयर के द्वारा जो भी स्पेस इस सॉइल पार्टिकल को छेक लिए हैं, है ना, इन द सॉइल गेट्स फिल्ड विथ वाटर, बारिश के पानी ने क्या किया, उस स्पेस को भर दिया। सो इसीलिए नो एयर इज लेफ्ट इन द सॉइल। अब क्या होगा, कोई भी एयर नहीं बचेगा सॉइल में। देन एनिमल्स हैव टू कम आउट ऑफ ओ एफ, एफ को अच्छे से लिखेंगे बच्चों, कम आउट ऑफ द सॉइल टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर ब्रीदिंग। देखिए तो उसके बाद एनिमल्स हैव टू कम आउट, तो एनिमल को बाहर आना पड़ेगा कहाँ से, सॉइल मिट्टी के बाहर से, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर ब्रीदिंग। अब ये आराम से अर्थवर्म यहाँ पे थे बेचारे, है ना, अपने लिए एक बिल बनाया उन्होंने, तैयार किया है खुदाई करके। अब बारिश का मौसम में खूब तेज बारिश हुई, सारा पानी रेन वाटर अंदर तक आ गया, रेन वाटर ने स्पेस को भर दिया। अब ये अर्थवर्म धीरे धीरे क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको निकलना ही होगा, क्योंकि एयर तो है नहीं, तो ब्रीद कैसे करेंगे, ब्रीद करने के लिए सारे अर्थवर्म जो है वो क्या होंगे, सॉइल के बाहर दिखने लगते हैं, यही क्या होंगे, धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। क्लियर। तो यही वजह है बच्चों कि जितने भी अर्थवर्म है वो क्या होते हैं, वो
रेन वाटर यानी कि बारिश के पानी की वजह से बाहर आ जाते हैं, स्पेशली कब, रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में। ठीक है, तो आप मैदान में देख सकते हैं बच्चों इस चीज़ को, है ना। गर्मी की सीज़न अभी है तो आप गर्मी में देखिएगा मैदान पूरा घास हरा भरा है एकदम, है ना। मैदान ओपन, कोई भी किसी तरह का पानी नहीं है, एकदम हरा भरा है। लेकिन जैसे ही बारिश की मौसम यानी रेनी सीजन आएगी, तभी देखिएगा कि जब बारिश के पानी नीचे गिरेंगे तो उससे पूरा मैदान क्या होगा, लबालब पानी से भरा होगा। और ये धीरे धीरे जो अर्थवॉर्म है, ये एनिमल, ये क्या है, अर्थवॉर्म्स, यही अर्थवॉर्म क्या होगा, धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। क्लियर है? क्यों आएगा? क्योंकि इसके लिए एयर अंदर बचा नहीं, सारा पानी ने उस एयर के स्पेस को छेक लिया, भर दिया। क्लियर है? अब इसी तरीके से प्लांट भी, देखिए ये है बच्चों पेड़, प्लांट है, इस पेड़ प्लांट की ये जड़ें हैं, ये है रूट। ये प्लांट ट्री क्या है बच्चों, लिविंग थिंग्स है ना, पेड़ पौधे, एनिमल, प्लांट एनिमल लिविंग थिंग्स होते हैं। तो स्टार्ट देखिए, लिखिएगा कि प्लांट्स, प्लांट रूट्स which grow in soil get oxygen, oxygen, oxygen from air or present in spaces between soil particles। ठीक है, फुल स्टॉप। तो क्या बोला हमने, देखिए ये जड़ें हैं, रूट है ट्री की, और बीच में क्या होगा, मिट्टी होगा, सॉइल होगा बच्चों। सॉइल के अलावा क्या होगा, वाटर भी होगा थोड़ा बहुत। चलिए, तो यहाँ पर है ये सॉइल, तो सॉइल के बीच में बच्चों खाली जगह, स्पेस होते हैं, है ना, ये थोड़े थोड़े स्पेस है, खाली जगह है। तो प्लांट रूट्स विच ग्रो इन सॉइल, प्लांट की रूट, ये जड़ें जो कि मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं, गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। तो ये ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, एयर से, जो प्रेजेंट है सॉइल की स्पेस, सॉइल पार्टिकल के स्पेस, खाली जगह में। क्लियर है? उसी एयर से ये प्लांट रूट ऑक्सीजन मिल जाता है इनको, किस लिए, फॉर ब्रीदिंग। नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों यहीं पर, फुल स्टॉप नहीं देना है अभी, फॉर ब्रीदिंग, BREA, या फिर लिखिएगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। क्लियर है? ताकि ये अच्छे से प्लांट ग्रो कर सके, ट्री ग्रो कर सके, रेस्पिरेशन के लिए। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन सॉइल। मिट्टी के अंदर रहने वाले जितने भी प्लांट हो या एनिमल हैं, उन सब को ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस जहाँ वाटर रहते हैं, उस वाटर बच्चों यदि फिल है तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो सॉइल में आखिर कैसे मिलेगा ऑक्सीजन, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस है, उन्हीं स्पेस के बीच में एयर है, और एयर से क्या मिलता है इन सबको, ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए, ठीक है बच्चों, हम लोगों ने एक्टिविटी भी किया है और देखा कि क्यों अर्थवर्म बाहर आ जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, हैवी रेन्स। ठीक है बच्चों, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।